नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, मंडे का दिन है और बारी है वीक की रैंकिंग की, यानी कि फैंस की रैंकिंग की कि फैंस किसको पसंद कर रहे हैं इस वीक में। यानी कि पिछला जो वीक 13th वीक क्या है, उस पूरे वीक में किसके लिए कितने कमेंट्स आए हैं, किस बार बार वोट फॉर दिस वोट फॉर दैट। तो ये सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें मैं हर हफ्ते आपके साथ शेयर करती हूँ टॉप 10 कंटेस्टेंट की रैंकिंग कि कौन सा दर्शकों के हिसाब से नंबर 10 पे आ रहा है और कौन सा आ रहा है नंबर 1 पे। शुरुआत करने से पहले वही गुजारिश है आप लोगों से, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्रीज पर सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, टोटल 12 खिलाड़ी हैं घर के अंदर, एक खिलाड़ी चला जाएगा आज घर से बाहर, जो है राहुल महाजन। बाकी बचे हैं 11 खिलाड़ी। तो 11 में से 10 खिलाड़ी जो है उनकी हम करेंगे रैंकिंग, जिसमें सोनाली जो है अभी अभी बाहर हो जाएंगी इस रैंकिंग से, क्योंकि वो अभी भी गेम में उतनी इन्वॉल्व नहीं है, उतने उनको कमेंट्स, उतने उनकी फैन फॉलोइंग अभी जागी नहीं है। तो सोनाली को रखते हैं साइड में। शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे है निक्की तंबोली। निक्की तंबोली जब दोस्तों पहले आई थी तो निक्की तंबोली की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, लोगों को उनकी गेम पसंद आ रही थी, गेम काफी क्लियर थी, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ घर के अंदर एंटर हुई थी। बट जब वो घर से बाहर चली गई और बाहर से उन्होंने बिग बॉस देखा तो वो आई घर में फॉर्म में, बट आके घर में वो कंफ्यूज दिखी और उनको उन्हीं की गेम समझ में नहीं आ रही कि मैं इस तरफ खेलूं या उस तरफ खेलूं। कभी वो अलायंस बनाती है, कभी खुद ही बोलती है कि मुझे अकेले खेलना है, तो टोटल कंफ्यूज लग रही है। बट स्टिल उनकी फैन फॉलोइंग उनके साथ है और उनको सपोर्ट कर रही है, चाहती है कि निक्की आगे तक जाए। तो हमें उसको 10 नंबर पे रखने में कोई भी गुरेज नहीं है। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है अभिनव शुक्ला। जी हाँ, अभिनव शुक्ला आते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं। हर वीक उनका ऐसे ही निकल जाता है। वो इसलिए निकलता है कि अभिनव शुक्ला की जो अपनी फैन फॉलोइंग है वो तो बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है, मगर उनकी बीवी की यानी कि रुबीना दिलाई की फैन फॉलोइंग है, वो उनको वोट कर करके आगे लेके आती जा रही है। तो इसी तरह अभिनव शुक्ला जैसे किसी किसी वीक में बहुत परफॉर्म भी कर जाते हैं, अपना जलवा दिखा जाते हैं, उस वीक उनको फैन फॉलोइंग भी मिलती है। बट जो लास्ट वीक गया है, 13th वीक गया है, उसमें जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही है और साथ में जिस तरह से नॉमिनेशन चल रहे थे, सबके सब नॉमिनेट थे, विकास को छोड़ के रुबीना और अभिनव दोनों नॉमिनेट थे। तो रुबीना को ज्यादा डेफिनेटली मिली है प्रिविलेज और ज्यादा उनको वोट्स मिले हैं, ज्यादा उनको लोगों ने कहा है कि रुबीना को सेव करो, रुबीना को वोट करो। तो अभिनव को रुबीना के फैंस ने इस बार उतना ज्यादा कमेंट में या उतनी ज्यादा उनके बारे में बातें नहीं की हैं। तो अभिनव शुक्ला के इतना सब करने के बावजूद भी पिछले हफ्ते वो आते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है अर्शी खान। अर्शी खान की गेम काफी क्लियर है, वो खेलती हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें सबके सामने रखी है, बेइज्जती करोगे तो डबल लोगे, ये कहोगे तो वो करूंगी, ऐसा करेंगे तो वो होगा, मैं डरती नहीं हूं किसी से, मैं सिर्फ खुदा से डरती हूं, ये सारी बातें करते करते वो हर किसी के साथ लड़ती भी हैं, दोस्ती भी करती हैं, इज्जत करती हैं, इज्जत उनकी कचरा भी करती हैं। पूरा मैं कहूँ तो अर्शी खान जो है कैमरा फैमिलियर है और कैमरे के आगे वो आती जा रही है। बट ये सारी बातें जो कर रही है उससे उनकी फैन फॉलोइंग उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। अर्शी खान को जिस तरह से वो मेहनत कर रही है उस हिसाब से तो उनको टॉप के नंबर्स में होना चाहिए था, बट टॉप के नंबर्स नहीं मिल रहे क्योंकि अर्शी खान की पर्सनैलिटी जो भी वो दिखा रही है लोगों को उस लेवल पे पसंद नहीं आ रही है। हाँ, कभी कभी एंटरटेनमेंट मिलती है उनको, कभी कभी गुस्सा भी आता है अर्शी खान पे। तो क्या इन टोटलिटी अर्शी खान को उतनी फैन फॉलोइंग नहीं मिल रही है, वो आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं विकास गुप्ता। जी हाँ, विकास गुप्ता जिस तरह से वापस आए हैं और जैसे उन्होंने अपनी जो बातें थी वो उन्होंने करनी शुरू कर दी कि मेरी इमेज को लोग खराब कर रहे हैं, अपनी इमेज को सुधारना शुरू कर दिया और कृष्ण भगवान की तरह वो अपने आप को समझते हुए सुदर्शन चक्र का एक समझो कि वो जो घुमाते आए हैं,
वैसे उन्होंने एंट्री ली। बट जो पिछले हफ्ते में उनके साथ हुआ उसमें वो पूरे के पूरे डाउन हो गए। उनके साथ लोगों की सिंपैथी जरूर जुड़ी, मगर उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए कि क्या ऐसा हुआ है या क्या विकास ने ऐसा किया है। जो सवाल आधे अधूरे अली ने उनके लिए छोड़े, उसका इंपैक्ट उनके फैंस पे जरूर हुआ है। और विकास गुप्ता इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। घर के अंदर सिंपैथी मिल रही है, जो भी मिल रहा है, बट फैन फॉलोइंग उतनी उनको नहीं मिल रही है जितनी उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलनी चाहिए, जैसे कि मैंने अर्शी खान के लिए कहा। तो विकास गुप्ता आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है राखी सावंत। जी हाँ, राखी सावंत टॉप 6 में आ गई है। राखी सावंत ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है, जिस तरह से एंटरटेन किया है पिछले हफ्ते, उनके लिए लोग तो विनर का खिताब दे रहे हैं कि राखी सावंत को जिताओ, राखी सावंत जीतनी चाहिए, विनर होनी चाहिए राखी सावंत। और जैसे सलमान खान ने कहा कि राखी सावंत आपने ये हफ्ता चलाया है, तो डेफिनेटली राखी सावंत ने वो हफ्ता चलाया है। बट दोस्तों, ये वीडियो पर्टिकुलर है फैन बेस्ड। फैन बेस्ड मतलब कि आप गलत करो सही करो, आपके फैन आपको अंधाधुंध प्यार करते हैं और आपको इतना सारा प्यार देते हैं। उसी लेवल पे अगर हम जाएं तो राखी सावंत के जो फैन फॉलोइंग थी, अब उनकी बढ़ के यहां तक पहुंच गई है कि जो दूसरों के फैंस थे वो भी बोलते हैं कि राखी सावंत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत एंटरटेन कर रही हैं, ये सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं। तो राखी सावंत ने काफी अच्छी कमाई की है इस हफ्ते में, इसलिए वो आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है जैस्मीन भसीन। जी हाँ, जैस्मीन भसीन टॉप 5 में जरूर है अपने फैन फॉलोइंग की वजह से, मगर इस हफ्ते उनको काफी ज्यादा कुछ सुनना पड़ा, काफी उनकी इमेज के ऊपर सवाल खड़े हुए। बट फैंस का प्यार इसके साथ इतना है जैस्मीन भसीन के साथ कि वो कभी उसको लेट डाउन होने नहीं देते हैं। जैस्मीन बेस्ट है, जैस्मीन के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते हैं। जैस्मीन को लेके इतने कमेंट्स आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं कि क्या कहें। तो जैस्मीन भसीन जिस तरह से अपने फैन फॉलोइंग के साथ चल रही है, अगर वो उसको और ज्यादा एप्रिसिएशन के साथ चले और अलग, और जो उनकी जैस्मीन भसीन की शुरू में इमेज बनी थी उसको कैरी फॉरवर्ड करे, ये जो इस हफ्ते की इमेज उन्होंने बनाई है उसको डिक्लाइन करें, तो जैस्मीन भसीन की फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ सकती है। जो है वो तो है, बट और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि नंबर 1 या नंबर 2 पे भी तो पहुंचना है ना, जीतना भी तो है ना। तो जीतने में के लिए नंबर 5 पे रहना जरूरी नहीं है, 1 पे पहुंचना पड़ेगा। तो 1 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए अपनी इमेज को लोगों के दिल में बिठाना पड़ेगा, गुड वाली इमेज को। तो जैस्मीन भसीन कोशिश करेंगी तो हो जाएगा डेफिनेटली, मगर अभी फिलहाल उनको मिलता है 13th वीक में नंबर 5। नंबर 4 पे आ गए हैं जैस्मीन भसीन के दोस्त अली गोनी। अली गोनी के लिए ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस हफ्ते में अपनी आवाज उठाई है, लोगों के सामने अपने व्यूज रखे हैं, अलायंसेस किए हैं, कन्विंस किया है, गेम को अंडरस्टैंड किया है, एक्सपोज किया है लोगों को, बहुत कुछ किया अली गोनी ने इस वीक में। और अली गोनी को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि अली गोनी बहुत अच्छा प्लेयर है, अली गोनी चीजों को समझते हैं। अली गोनी ने वो चीज समझ ली थी, जैस्मीन नेगेटिव जा रही है, उन्होंने पहले से समझाना शुरू कर दिया। तो अली गोनी काफी पॉजिटिवली लोगों के दिल में बैठ रहे हैं। और जिस तरह अली गोनी ने वापिस आके अपनी गेम खेली है और कहा है, डिक्लेयर किया है कि मैं अब अपने लिए खेल रहा हूं, जैस्मीन के लिए नहीं खेल रहा हूं, उस पर वो खरे उतर रहे हैं, अपने लिए ही खेलते नजर आ रहे हैं। मगर फिर भी जैस्मीन के लिए जो उनका प्यार है उस वजह से कभी कभी वो स्टैंड लेते हुए नजर आते जरूर हैं। तो जैस्मीन भसीन के बाद अली गोनी का नंबर आता है और अली गोनी जैस्मीन से आगे निकले हैं और उनको मिलता है नंबर 4। नंबर 3 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य इस हफ्ते अपना कोई भी मुद्दा नहीं खड़ा कर पाए, उनके अपने मुद्दे पे कोई भी झगड़ा या कोई भी विवाद नहीं हुआ, वो दूसरों के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए और वो कई बार गलत स्टैंड लेते हुए भी नजर आए। तो राहुल वैद्य को सलमान खान ने जमूरे का खिताब भी दे दिया, ताकि जमूरा मदारी से अलग हो, और मदारी जमूरा दोनों बहुत ज्यादा फाइन खिलाड़ी हैं, दोनों अलग अलग खेले तो जाके कुछ गेम बने। तो इस तरह से सलमान खान की कोशिश थी जमूरे और मदारी को अलग करने की, बट राहुल वैद्य के फैंस बहुत ज्यादा हैं। इस हफ्ते जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो इग्नोर करें या देखें या ना देखें, फैंस उनको जरूर पसंद करते हैं, उनके लिए आरकेवी या ट्रेंडिंग सब कुछ उनके लिए करते हैं। तो जो राहुल वैद्य के फैंस है, उन्होंने राहुल वैद्य को इस हफ्ते दिलवाया है नंबर 3।
नंबर 2 पे आगे है एजाज खान। एजाज खान इस हफ्ते परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपने देखा होगा परफॉर्मेंस ज्यादा ऊपर नहीं उठ सके, ज्यादा आगे नहीं आ सके। एक दिन तो वो पूरा नीचे के रैंक पे थे, यानी कि 12 नंबर पे थे, मगर फैन फॉलोइंग की रैंकिंग में उनको नंबर 2 मिल रहा है दोस्तों। फैंस उनकी ना खेलने के बावजूद उनको लग रहा है कि ये बंदा इतना अच्छा है कि किसी के खिलाफ इस तरह की लड़ाइयां नहीं करता है फुटेज लेने के लिए जो बाकी लोग कर रहे हैं, किसी और के मुद्दे में इस तरह से नहीं घुसता जैसे राहुल वैद्य घुस रहा है। तो ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं एजाज खान के लिए। एजाज खान को लोग बहुत ज्यादा मेच्योर समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा सयाना समझ रहे हैं, और उनकी गेम वो चाहते हैं कि अब वो खेले। ये भी लोगों के कमेंट आ रहे कि अब एजाज खान खेले, हम चाहते हैं एजाज खान जो है जैसे पहले अपनी आवाज उठाते थे अब उठाएं। तो मैं इस बात के लिए भी सहमत हूं आप लोगों से, और ये बात भी मैं कहना चाहूंगी कि अब एजाज खान जरूर उठाएंगे अपनी आवाज, क्योंकि एक तो आप लोग उनको बकअप कर रहे हो, दूसरा सलमान खान ने भी उनको बता दिया है कि बिग बॉस पे सब कुछ नहीं छोड़ना है, अपनी आवाज अब उठाओ एजाज। और जो उनकी गेम है, जैसे कि उन्होंने वीकेंड का वार में कहा कि गठबंधन में नहीं खेलना है, उसको भी सलमान खान ने अप्रिशिएट किया है। यानी कि इस टोटल जो वीकेंड का वार हुआ है या जो हफ्ता हुआ है उसमें एजाज खान की परफॉर्मेंस और वीकेंड का वार में उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख के लोगों ने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है पहले से ज्यादा। तो एजाज खान आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे वही हैं जिन्होंने नंबर 1 पे कब्जा किया हुआ है। जी हाँ, कब्जा इसलिए किया हुआ है क्योंकि फैंस उनको दिल से चाहते हैं, वो दिल से चाहते हैं कि रुबीना दिलाइक ही ट्रॉफी जीते, और इतने वोट्स, इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स, सब कुछ उनके लिए भर भर के आता है हमारे चैनल पे भी। तो रुबीना के फैंस बहुत ज्यादा हैं, और ज्यादा हैं वो लेके आई थी और अब और ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैंस रुबीना दिलाय के। तो ऐसे ही चलते रहिए। और रुबीना दिलाय को जिस तरह आज यानी कि जो वीकेंड का वार हुआ है उसमें सलमान खान ने काफी कुछ उनको इंस्ट्रक्शंस, उनकी इमेज को लेकर बातें बता दी हैं। आई होप कि रुबीना दिलाय का बहुत अच्छे से और ज्यादा गेम में निखर के सामने आएंगी, अपनी वो पॉजिटिव साइड दिखाएंगी, गलत के साथ गलत नहीं देखेंगी, उसके साथ राइट में साइड में रहेंगी, ये मुझे लगता है। तो देखते हैं रुबीना क्या करते हैं, मगर फिलहाल अगर फैंस की रैंकिंग में जाए तो रुबीना आती है नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों 13th वीक की रैंकिंग, टॉप 10 की रैंकिंग। ये है टॉप 10 पिछले हफ्ते के, और आपके जो वोट्स या जो भी आपने कमेंट्स किए हैं, जो भी लाइक्स किए हैं, जो जो चीजें आपने हमारे चैनल पे, जो भी आपने पोल्स में हिस्सा लिया, वो सबके जो सार है, जो हम कह सकते हैं कि जो ब्रीफ है, वो इन टॉप 10 में आता है। तो आपका प्यार इन टॉप 10 को मिला है, इसलिए इनकी ये पोजीशंस हैं। आगे आप जिसको अपने किसी कंटेस्टेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं तो पूरा हफ्ता पड़ा है, ढेरों कमेंट कीजिए, ढेरों लाइक्स दीजिए अपने कंटेस्टेंट को, और भी ज्यादा अगर आप चाहते हैं तो हमारे पोल्स में हिस्सा लीजिए जो हम पोलिंग करते हैं। तो आपके जो कंटेस्टेंट है वो अगले हफ्ते डिफरेंट नंबर पे होंगे। तो रेडी हो जाइए अपने कंटेस्टेंट के लिए मेहनत करने के लिए, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.